अगर जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत ऐसी हो तो जिंदगी बहुत हसीन लगती है। तेरा वादा अगर वफा होगा। आज मेरी बर्थडे तो नहीं है। हाँ, लेकिन मोहब्बत का इजहार करने के लिए किसी खास दिन का होना जरूरी तो नहीं। अगर जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत ऐसी हो तो जिंदगी बहुत हसीन लगती है। लेकिन मेरी जिंदगी तो उसी दिन हसीन हो गई थी जिस दिन तुम्हारा साथ मिला था। अब दिल चाहता है कि जिंदगी का हर लम्हा, हर पल इतना ही हसीन हो। मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ और सारी खुशियां हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा सारा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे याद दिलाओगी बाजी की बरसी का। वो तो शुक्र है कि मैंने कैलेंडर देख लिया, वरना बगैर फातिहा पढ़े ही बरसी गुजर जाती। अम्मी, पता नहीं हैरत है मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। कुछ दिन पहले तक तो याद थी मुझे खाला की बरसी। अच्छा चलो, इसमें परेशानी की क्या बात है। शादी के बाद इंसान के 1000 मामले होते हैं, भूल गई होगी तो। अच्छा सुनो, असर से मगरिब के दरमियान फातिहा पढ़ाई जाएगी। हो सके तो तुम भी शरीक हो जाना। मैं अली से पूछ के बताती हूँ। मुताफिस। लापिस। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? खाला बहुत प्यार करती थी मुझसे, मैं भी उनसे बहुत क्लोज थी। फिर मैं खाला की बरसी कैसे भूल गई, समझ नहीं आ रही। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है उनसे। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के मसलों में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि बहुत सी अहम बातें उसके जहन से निकल जाती हैं। इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम खाला की बरसी पे जरूर जाना, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। लेकिन मेरा तो अपॉइंटमेंट है। मुझे तुम्हारे सारे अपॉइंटमेंट्स याद है, इसलिए मुझे याद दिलाने की कोशिश मत करो। और तुम इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम वहाँ चलेंगे फातिहा पे और वापसी पे जल्दी निकल आएंगे वहाँ से। आंटी शायद इजाजत ना दें। कुछ नहीं होगा ऐसा सार, मैंने कहा है, फिक्र मत करो। और मैं हूँ, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम परेशान मत। क्या हो गया अली, बगैर मेरी गलती के आप मुझसे नाराज हो रहे हैं? तो क्या करूं, तुम्हें बताओ। और क्या करूं, मुझसे रेहान का वजूद बर्दाश्त नहीं होता है सारा। तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे नहीं पता था कि वो वहां होगा। ठीक, मुझे यकीन आंटी, मान लिया कि तुम्हें नहीं पता था, लेकिन आंटी तो जानती थी ना कि रेहान वहां आ रहा है। फिर क्यों बुलाया उन्होंने रेहान को वहां पे? क्यों कर रही है वो हमारे साथ ऐसा? उन्हें क्या लगता है उनका जब दिल चाहेगा वो रेहान को यहां से भेज देंगे, और जब उनका दिल चाहेगा उसको वापस बुला लेंगे कि फरज से शादी कर लो। आपने मेरी और अम्मी की बातें सुनी है? हाँ सुनी है मैंने, और बिल्कुल ठीक किया है कि तुम लोगों की बातें सुनी, क्योंकि इसी तरह मुझे सच पता चलना। आंटी को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए सारा, तुम क्यों नहीं समझ रही? उन्हें क्या लगता है वो रेहान के साथ ये रिश्ता जोड़ लेंगी
तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या सोचोगी, मुझ पर क्या बीतेगी? एक इंसान जो बिना किसी कसूर के पहले ही तकलीफ में था, अजियत भरी जिंदगी गुजार रहा था, उसके साथ रिश्ता जोड़कर वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को अजियत देना चाहती है। क्यों कर रही है वो ऐसा हमारे साथ? और तुम क्यों नहीं रोक रही हो उन्हें? क्यों खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ देख रही हो सारा? क्या तुम नहीं जानती हो कि रेहान का हम लोगों से दूर चले जाना ही हमारे लिए बेहतर है? मैंने समझाया, अम्मी को बहुत बार समझाया है। और जहां तक रही रेहान और फरा की शादी की बात, तो वो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी अली। ऐसा होना भी नहीं चाहिए सारा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो क्या करेंगे आप अली? बात पूरी करें अपनी। मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जो भी होगा ना अच्छा नहीं होगा। बिलाल परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिलाल तुम सुन रहे हो, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बिलाल, कोई परेशानी है? ये सब क्या हो रहा है बिलाल? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? जानी दवाई, अगर मार्केट में सप्लाई हो जाती तो जानते हो क्या होता? कुछ नहीं होगा। हमेशा से यही सब कुछ होता आया है, कभी कोई नहीं पकड़ा गया। ये तो बिलाल की किस्मत बुरी थी जो फंस गया। फंसा नहीं है, बिलाल तुम्हारी वजह से बुरी तरह बदनाम हो गया है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है सैम, और आप इस वक्त ये ब्लेम गेम करना बंद करें। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। परेशान तो होना ही था। जिस लालच के पीछे तुम उसे दौड़ा रही हो ना, उसका यही अंजाम होता है। होश हो गई हो ना तो मेरे भाई को तबाही के दहाने पर पहुंचाकर। अगर आप मदद नहीं कर सकती ना तो चुप कर जाएं। आपका लेक्चर नहीं सुनना इस वक्त। सर, तुम अपनी आवाज नीची रखो। सुना तुमने? ये थप्पड़ तुम्हें मारिया को मारना चाहिए था, जब पहली बार तुम उसके कहे पर इस रास्ते पर चले गए। देख लिया ना अंजाम। कहा था ना कि इस रास्ते में सिवाय नस्वाई की और बदनामी का कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। सारे चैनल तुम्हारी करप्शन दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने तुम खुदगर्ज और लालची इंसान बन के रह गए सिर्फ इसकी वजह से। हाँ, मैंने ही उकसाया था उसे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारी खुशियों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया तुमने, अब खुशियां भी खाक पे मिल गई है। सोचा है बिलाल के साथ क्या होगा? कैसे फेस करेगा ये सोसाइटी में? हम फेस कर लेंगे सोसाइटी को, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उसी दिन से परेशान हूं जब इसने तुम्हारा कहा माना था। मुझे अंदाजा था कि यही अंजाम होगा, क्योंकि शर के बदले खैर कभी ना मिली है ना मिलेगी। हो सकता है। बिलाल तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हुई। कहाँ है बिलाल? किधर है बिलाल? कहाँ है बिलाल? कहाँ घुसड़ कर रखा तुमने घर के अंदर? हम किधर को तुम जा रहे? बिलाल, बहुत माल कमा लिया ना तूने, अब चल के हवाला हवा भी खा। नहीं, आप इसे नहीं लेके जा सकते। की गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। मेरी बात सुने, ये सब जो आपने देखा है ये बिल्कुल झूठ है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है, सिर्फ इनको फंसाने की साजिश की जा रही है। तो सब बाद में पता चलेगा कि इसे फंसाया जा रहा है या ये जानबूझकर खुद फंसा है। हमें जो ऑर्डर मिले हैं उसे हम फॉलो कर रहे हैं। गिरफ्तार करो उसे। अरे चलो। Catch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out.